जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। जब सावन की एक काली रात समय थम गया था, जब गगन कांपा था, पृथ्वी डोल गई थी और माँ काली ने रच दिया था महाप्रलय। आज जानेंगे यह भयानक रहस्य जिसे देवताओं ने भी छिपा लिया था। सावन यह सिर्फ वर्षा ऋतु का महीना नहीं है, यह वह समय है जब धरती, आकाश और ब्रह्मांड एक रहस्यमय ऊर्जा से भर जाते हैं। जहां एक ओर यह महीना भगवान शिव की उपासना का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर यह महीना माँ काली की छुपी हुई शक्ति का भी द्वार खोलता है। क्या आप जानते हैं, सावन की अमावस्या की रात को एक विशेष शक्ति सक्रिय होती है। यह शक्ति है संहार की देवी माँ काली की। माँ काली जो समय के पार हैं, जिनके लिए काल भी एक खिलौना है, जिनके आने से ब्रह्मांड की रचना और संहार दोनों तय होते हैं। कहते हैं यह घटना त्रेता युग और द्वापर युग की संधि काल की है। एक ऐसी अमावस्या की रात थी जब समस्त ब्रह्मांड में विचित्र उथल पुथल मच गई थी। सावन का महीना था, परंतु आकाश से बिजली नहीं, रक्तवर्ण अग्नि बरस रही थी। देवता विचलित हो उठे। पृथ्वी पर असुरों ने एकत्र होकर ऐसा तांडव मचाया कि धर्म, न्याय और करुणा समाप्त प्राय हो गए। महर्षि अगस्त, वशिष्ठ और नारद जैसे ऋषि भी इस भयावहता को देखकर स्तंभ हो गए। मनुष्यों का हृदय क्रोध, घृणा और पाप से भर चुका था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, इस अराजकता का अंत कीजिए, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और कहा, अब वह शक्ति प्रकट होगी जिसे केवल पूर्ण अंधकार ही जगा सकता है। वह अब माँ काली आएगी और यह संहार करेगी। सावन की अमावस्या की वह मध्य रात्रि थी। समस्त दिशाएं मौन थी। चंद्रमा अदृश्य हो चुका था और तभी शमशान की अग्नि से निकली एक ज्वाला। ध्यानस्थ शिव ने त्रिनेत्र से एक अग्नि की रेखा निकली और आकाश को चीरते हुए पृथ्वी पर गिरी। उस रेखा से उत्पन्न हुई माँ काली। ना कोई आभूषण था, ना कोई श्रृंगार, केवल अस्थियों की माला, रक्तवर्ण जिह्वा और विकराल रूप उनकी आंखों से लपटे निकल रही थी। हर कदम पर पृथ्वी कांप रही थी। उनके प्रकट होते ही हवा में मृत्यु की गंध फैल गई। माँ काली ने गगनभेदी गर्जना की, अब होगा न्याय, अब होगा प्रलय। माँ काली ने अपने हाथ में त्रिशूल और खड्ग उठाया और असुरों की दिशा में बढ़ चली। वह न केवल शारीरिक रूप से असुरों का विनाश कर रही थी, बल्कि उनके पापों, अभिमान और विकारों को भी भस्म कर रही थी। हर बार जब माँ काली ने एक असुर को मारा तो उसकी आत्मा तुरंत काल के गर्त में समा गई। उनके पैरों के नीचे धरा कांप रही थी और आकाश से बिजली नहीं, रक्त की वर्षा हो रही थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक आध्यात्मिक महाप्रलय था। एक ऐसा संहार जिसमें केवल पाप, अधर्म और अहंकार नष्ट हो रहे थे। देवता माँ काली की इस विकरालता को देखकर भयभीत हो गए। माँ तो संहार कर रही थी, पर अब उन्हें कोई नहीं रोक पा रहा था। शिव समझ चुके थे कि यदि यह क्रम नहीं थमा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। माँ काली का क्रोध काल से भी प्रबल हो चुका था। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे स्वयं माँ काली के मार्ग में लेट जाएंगे। शिव ने अपना विराट रूप स्वयं त्याग दिया। एक निर्दोष शिशु के समान शांत रूप में स्वयं को पृथ्वी पर लिटा दिया। जब माँ काली अपने प्रलयकारी नृत्य में मग्न थी, उनके कदमों के नीचे जब शिव का शरीर आया तो उन्होंने जैसे ही शिव को स्पर्श किया, उनकी आंखों से ज्वाला नहीं, अश्रु बह निकले। माँ काली रुक गई, वह थरथरा उठी। शिव का शरीर देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने स्वयं के अर्धनारेश्वर को रौंदने जा रही थी। वो पल था जब प्रेम ने प्रलय को रोक दिया, जब संवेदना से संहार को वश में किया। माँ काली का विकराल रूप धीरे धीरे शांत हुआ। उनका शरीर रक्तवर्ण से शांत आभा में बदलने लगा। उन्होंने अपनी जिह्वा अंदर खींची, खड्ग को नीचे किया और शिव के चरणों में नतमस्तक हो गई। देवताओं ने राहत की सांस ली। धरती पर फिर से वर्षा होने लगी, पर इस बार वह रक्त नहीं, अमृत वर्षा थी। मनुष्य के हृदय भी बदलने लगा। क्रोध के स्थान पर करुणा आई, अहंकार के स्थान पर नम्रता, और यह सब हुआ माँ काली के प्रलय के बाद।
यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह चेतावनी है। हर बार जब संसार में अधर्म बढ़ता है, हर बार जब मानवता कमजोर होती है, तब माँ काली पुनः अवतरित होती है। सावन का महीना आज भी वह काल है जब साधना, तपस्या और आत्मचिंतन करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। जो इस मास में माँ काली का ध्यान करते हैं, जो अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, उन्हें माँ काली महापल्ले से नहीं, महाशक्ति से जोड़ देती है। मित्रों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध भी तब तक ही उचित है जब तक वह न्याय के लिए हो, परंतु यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह सृष्टि को भी नष्ट कर सकता है। माँ काली संहार करती है, परंतु उस संहार के पीछे भी करुणा छिपी होती है। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, माँ काली के जयकारे के साथ कमेंट करें, जय काली महाकालेश्वर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँचते रहे।